नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं लंपी वायरस के बारे में। जी हां दोस्तों, आपने लंपी वायरस का नाम तो सुना होगा। अगर मैं आपको बताऊं तो ज़्यादातर लोग सवाल पूछ रहे हैं क्या गाय या भैंस के दूध में लंपी वायरस का कोई असर होता है। दोस्तों आने वाले समय में किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए और गायों में जो भी इस तरीके का वायरस फैल रहा है इसके पीछे क्या वजह है, इस चीज़ को भी जान लेना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं लंपी रोग के बारे में तो मरने वाले पशुओं में सबसे बड़ी संख्या गायों की है। लंपी स्किन रोग एक संक्रामक रोग है जो वायरस की वजह से तेजी से फैलता है और कमज़ोर इम्यूनिटी वाले गायों को खास तौर पर प्रभावित करता है। इस रोग का कोई ठोस इलाज न होने के चलते सिर्फ वैक्सीन के द्वारा ही इस रोग पर नियंत्रण या काबू पाया जा सकता है। त्वचा रोग का प्रथम उपचार क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जब त्वचा की बीमारी अपने लक्षणों में काफ़ी स्थानीयकृत होती है तो इसका क्रीम की मदद से इलाज किया जा सकता है। इन क्रीमों को शीर्ष रूप से लागू किया जाना चाहिए। उसमें आवश्यकता अनुसार एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल या एंटीफंगल गुण होने चाहिए। अगर मैं बताऊं तो आने वाले समय में लंपी रोग से किस तरीके से ज़्यादातर पशु मर रहे हैं। बड़ा संकट पशुओं को होने वाली बीमारियों का है। पशु जब बीमार होता है तो एक किसान के जीवन को प्रभावित करता है, उसकी आय को प्रभावित करता है। ये पशुओं की क्षमता, उसके दूध और इससे जुड़े दूसरे उत्पादों की क्वालिटी पर भी असर डालता है। इसलिए भारत में हम पशुओं के यूनिवर्सल वैक्सीनेशन पर भी बल दे रहे हैं। गिल्टी रोग से कितना मिलता है इस चीज़ के बारे में भी आपको अपडेट करता हूँ। गिल्टी रोग जिसे हम एंथ्रेक्स भी कहते हैं ज़्यादातर गाय, भैंस, बकरी और घोड़ों में होता है। इस बीमारी को जहरी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। पशुओं के साथ साथ यह बीमारी मनुष्यों में भी होती है। गिल्टी रोग का जीवाणु बहुत तेजी से फैलता है और लंबे समय तक जीवित रहता है। तो अगर आपको बताऊं तो आने वाले समय में लंपी वायरस लगभग पूरे देश में फैल चुका है। अगर मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से गाय को फिटकरी खिलाने से लाभ मिलता है। फिटकरी एक रंगहीन सफ़ेद या हल्का गुलाबी स्वाद में मीठापन लिए कसैला सा बड़े रवे का पदार्थ है या पानी में पूर्णतः घुलनशील, स्तंभक व एंटीसेप्टिक होता है या ऊतकों को संकुचित करता है। इसलिए पशुओं के घाव से खून का बहना रोकने के लिए प्रयोग की जाती है। लेकिन कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन आप बिना पशु चिकित्सक के सलाह के बिना नहीं देना चाहिए। दोस्तों अगर मैं बताऊं लंपी वायरस का इलाज तो जहां तक मैंने रिसर्च किया है लंपी वायरस के संक्रमण में 2 से 3 हफ्ते में ठीक हुआ जा सकता है। संक्रमित होने के बाद 5 से 7 दिन तक एंटीबायोटिक देकर इसका इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा इसकी वैक्सीन भी उपलब्ध है। दोस्तों अगर मैं बताऊं तो गांठदार वायरस कैसे फैलता है जिसका नाम लंपी वायरस है। एडीज एजिप्टी मादा मच्छर ढीलेदार त्वचा रोग वायरस SLDV के संक्रमित से अति संवेदनशील मवेशियों में यांत्रिक संचरण में सक्षम है। LSDV संक्रमित मवेशियों के घावों पर भोजन करने वाले मच्छर जो 2 से 6 दिनों की अवधि के बाद संक्रामक पशुओं को वायरल संचारित करने में सक्षम होते हैं और यही लंपी वायरस फैलाते हैं। दोस्तों अगर बताऊं तो गांठदार त्वचा रोग कैसे शुरू होता है, इसके शुरुआती लक्षण क्या है तो आप जान लीजिए। ढीलेदार त्वचा रोग गांठदार त्वचा रोग वायरस LSDV के कारण होता है जो कि जीनस कैप्रीपॉक्स वायरस से संबंधित है, जो पावर विडले परिवार का एक हिस्सा है जिसको चेचक या मंकी पॉक्स वायरस भी कहा जा सकता है। दोस्तों आने वाले समय में किस तरीके से 7 से 8 दिनों के भीतर स्थानीय सूजन कम हो जाती है और बिना किसी निशान के उपचार कुछ ही हफ्तों में भी पूरा हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया लंपी वायरस के बारे में, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के आने वाले समय में किस तरीके से आपको लंपी वायरस से बचना है इस चीज़ को भी जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों मैं आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा सवाल ये पूछा जा रहा है क्या गाय या भैंस के दूध में लंपी वायरस का कोई असर होता है। तो दोस्तों एक्सपर्ट से जानिए किस तरीके से लंबे वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसका सीधा असर गाय के दूध और उसके उत्पादन पर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के अगर मैं बात करूं तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में मवेशियों में लंपी वायरस फैल चुका है। आने वाले समय में इस चीज़ का सीधे तौर पर प्रभाव डेयरी उत्पाद पर पड़ रहा है। लंपी वायरस का संक्रमण गाय के लिए बेहद जानलेवा है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे द्वारा जो भी लाभदायक जानकारी वाली वीडियो डाली जाती है अपने इस चैनल पर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।